continuity on an interval. So continuity in an interval, a function fx is said to be continuous. A function fx is said to be continuous in an open interval ab. ये समझ लेना बेटा, ये दिस इज ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल मीन्स ऐसे भी लिखा जाता है, एक ही बात है, ठीक है नहीं? ऐसे उल्टा भी लिख देते हैं या ऐसे भी. ओपन इंटरवल ए बी इफ इट इज कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी. ठीक है, कोई फंक्शन उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, हमने कैसे चेक करना है? हमने चेक करेंगे उसके हर एक उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. और पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो हम सब डिटेल में चेक कर चुके हैं, वो सीख चुके हैं. तो किसी भी ओपन इंटरवल में अगर मुझे चेक करना है तो इस ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पर, ऑब्वियसली ओपन इंटरवल में ए और बी एग्जिस्ट नहीं करता है. एक्स जो मतलब होता है, एक्स जो होगा वो क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी, यानी कि एक्सेप्ट ए एंड बी ईच एंड एवरी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. तो हम कह देंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल. अब अगर क्लोज इंटरवल की बात करें बेटा तो देखो, डिफाइंड क्लोज इंटरवल ए बी. क्लोज इंटरवल का नोटेशन यही से होता है. तो देखो यहां कैसे चेक करेंगे. अगर मैं ए बी की बात करता हूं, इन ए बी, तो दो है. एक तो बात यह है कि भाई अगर मुझे क्लोज इंटरवल में चेक करना है तो एफ मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल ए बी. एफ कॉन्टिन्यूअस इन ए बी, तो ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, एक बात. दूसरी बात, जो कॉर्नर्स होते हैं, देखो बेटा पहले तो ओपन इंटरवल में होना चाहिए, फिर कॉर्नर्स की बात करते हैं. कॉर्नर्स क्या कहते हैं? कॉर्नर्स कहते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं. ये चेक कीजिए यहाँ के ए बी. तो ए बी में हमने चेक किया कि ए एंड बी, यानी कि ईच एंड एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, नोट ए एंड बी. अब ए पर चेक करते हैं तो ए कहाँ है बेटा? ए दिस वन. अब ध्यान दीजिए, अगर हम लिमिट निकालने का तरीका क्या है मेरा? लिमिट निकालने का तरीका मेरा ये है कि ये अगर ए है, ये अगर मेरा बी है, मुझे ए पर कोई लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं बेटा? इसे सेंटर मानते हुए एक स्मॉल रेडियस का सर्कल लेते हैं, जिसकी लेंथ क्या होती है मेरी? जनरली एच होती है. तो अगर ये क्लोज इंटरवल है बेटा, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, ओनली राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करेगी. इसलिए हम क्या करते हैं, यहां से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू ए. इसका मतलब होगा मैं ये सिर्फ ये फाइंड आउट करूंगा a प्लस, और अगर a प्लस इज इक्वल टू ए है, इफ a प्लस इज इक्वल टू ए है, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए. इन द सेम वे मैं इस पॉइंट की बात करता हूं बी की, तो बी पर भी हम क्या करेंगे? बी की राइट हैंड साइड एग्जिस्ट नहीं करेगी, बी का लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा ओनली. तो हम यहां क्या फाइंड करेंगे? एफ ऑफ बी माइनस. इसका मतलब अगर ये एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी है, तो ये फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी. सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ईच एंड एवरी पॉइंट इन इंटरवल ए एंड बी. क्लियर है? तो कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे? ए और ओपन इंटरवल में ए और बी को छोड़कर उसके बीच में जितने पॉइंट्स हैं उन हर एक पॉइंट्स पर एग्जिस्ट चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है. और अगर क्लोज इंटरवल होता है बेटा, तो क्लोज इंटरवल पर हम देखते हैं कि पहले जो क्लोज इंटरवल के कॉर्नर्स है उन कॉर्नर्स के बीच में चेक करते हैं. फिर उन कॉर्नर्स पर चेक करने का तरीका यही है कि जो लेफ्ट कॉर्नर होगा वहां सिर्फ राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, और जो राइट कॉर्नर होगा वहां हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इन द सेम वे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर आ जाता है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस इन द गिवन क्लोज इंटरवल होगा. क्लियर है बात ये? चलिए नेक्स्ट आता है बेटा आपका कि भाई कॉन्टिन्यूटी एवरीवेयर. कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं इन जनरल? continuous function, a function is said to be, a function fx
is said to be continuous everywhere if it is continuous on the entire real line, that is माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये इंटरवल की बात थी बेटा, अब ये इन जनरल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है नहीं। अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस everywhere if it is continuous on the entire real line, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन मेरा एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। अभी एग्जाम्पल लेंगे और क्लियर हो जाएगा, पहले डेफिनेशन क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। तो ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कैसे चेक करेंगे, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, और कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर क्या होगा, ये सब हमने डिस्कस किया है। अब बेटा एग्जाम्पल से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये एक बार देखते हैं। मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं मेरे पास दो फंक्शन है, एफ एंड जी आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इन दियर डोमेन, ये जरूरी है बेटा, डोमेन के बाहर फंक्शन कुछ नहीं होता है, तो डोमेन को लिखना जरूरी है। एफ एंड जी आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन दियर डोमेन, देन देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये वन बाय वन हम इसे प्रूव भी करेंगे। एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन। सेकंड केस बनेगा बेटे, एफ प्लस माइनस कर सकते हैं, एफ प्लस या एफ माइनस इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। सेकंड केस क्या होगा, एफ इंटू जी इज कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन। क्लियर। थर्ड केस आपका क्या होगा, एफ अपॉन जी इज कॉन्टिन्यूअस ऑन डोमेन या इन डोमेन, एक ही बात है, इन डोमेन। बस कंडीशन क्या रहेगी, वेदर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये चेक करना है। प्रोवाइडेड बाई जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी डोमेन देगा। या सिंपली ये कह देते हैं हम कि डोमेन से वो वैल्यू हम बाहर निकाल लेते हैं। इस चीज को वैसे भी लिख देते हैं बेटा, मान लीजिए डोमेन क्या है, ये किस डोमेन में डिफाइन है, डी, तो डी माइनस एक्स सच दैट जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। डोमेन में वो एलिमेंट्स नहीं होंगे जहां आपका जी एक्स जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है नहीं। चलिए इन द सेम वे अगर हम कोई स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर दें, एल्फा इंटू एफ, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। एल्फा क्या है, एनी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और भी जितने भी आप इस तरह का अलजेब्राइक कॉम्बिनेशन जो लेंगे वो भी आपका वन अपॉन एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। कंडीशन वही रहेगी कि डी में से एक्स सच दैट एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू, ये बेटा एक अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन या प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसका यूज करेंगे।
अभी आगे जब हम प्रूव करेंगे कि कोई फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो उसका देखना कितना इंपॉर्टेंट इनका इन प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। इन प्रॉपर्टीज को भी हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें भाई कोई फंक्शन मेरे पास एफ एंड जी है, वो कॉन्टिन्यूस है, तो बताइए उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, ये बताइए। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा प्रूव करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या थी कि एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एफ इज कॉन्टिन्यूस, इट मीन्स कॉन्टिन्यूस इन जनरल किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए इन जनरल पॉइंट चूज कर दिया हमने, एट एक्स इक्वल टू ए, हमने कोई जनरल पॉइंट चूज कर लिया इन इट्स डोमेन, ऐसे लिख देते हैं एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है आपकी, डोमेन ऑफ एफ एंड जी। तो चलिए हम देखते हैं कि x टेंस टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। हमें पता है f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो सीधी सी बात है लिमिट ऑफ x टेंस टू a, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बिकॉज f इज कॉन्टिन्यूस। इन द सेम वे लिमिट x टेंस टू a, और ये आपका आएगा जो gx, ये भी बेटा क्या आ जाएगा, g ऑफ a आ जाएगा, क्योंकि g इज कॉन्टिन्यूस, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे चेक करना है, देखिए मुझे निकालना है कि f प्लस जी ये मेरा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो बेटा 11th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास में हमने कहा था कि बताइए कोई f कॉन्टिन्यूस है, f और g का डोमेन क्या होगा अगर दो फंक्शन मेरे पास है। मैंने कहा था कि f इज इक्वल टू, बेटा मुझे बताइए, ये अंडर रूट ऑफ x है और g इज इक्वल टू क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर है। इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को बेटा ऐड कीजिए, बेटा ऐड करो इन दोनों को। क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द डोमेन। इसका डोमेन मान लीजिए D1 है, और वो कितना है बेटा, इसका डोमेन जो है वो कहां से स्टार्ट होगा, वो 0 से इन्फिनिटी होगा। और g का डोमेन क्या होगा, g का डोमेन जो होगा, इसे मैं D2 मान लेता हूं, ये मेरा R होगा। अब मुझे D1 f ऑफ f प्लस g का डोमेन जो होगा वो क्या होगा, D1 इंटरसेक्शन D2 होगा। बस ये ध्यान देना है, ये बताना बेहद जरूरी है। और D1 इंटरसेक्शन D2 क्या होगा, दिस वन और दिस वन का इंटरसेक्शन, ऑब्वियसली 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस नए फंक्शन की डोमेन बनेगी वो ये बनेगी, ये बताना जरूरी है। ठीक है, ये 11th क्लास में हमने डिस्कस किया भी था। ठीक है, चलिए खैर ये मुझे याद दिलाना था, यहाँ आगे इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे बेटा, इसलिए मैंने इसे आपको याद दिलाया। अभी मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत यहाँ नहीं है। चलिए, सो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होगा, लिमिट g x टेंस टू a g होगा। तो f ऑफ g का अगर मैं लिमिट फाइंड आउट करूं बेटा, x टेंस टू a, तो कितना हो जाएगा, चेक कीजिए। ये आपका ऑफ x लिख देते हैं ऐसे, तो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x और प्लस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, और दिस वन इज इक्वल टू f ऑफ a और प्लस g ऑफ a। तो लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ g हो जाएगा। इन द सेम वे अगर आप प्रोडक्ट फंक्शन करना चाहे बेटा, वो भी हो जाएगा। प्रोडक्ट फंक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मुझे यहाँ पूरा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करने की बात कर रहा था, और कुछ नहीं। ठीक है नहीं। अब देखिए हम ये चेक करते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो बेटा देखो कैसे चेक करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये सारी प्रॉपर्टीज एक बार आप रिवाइज कर लेना, अपने माइंड में सेट कर लेना। 11th क्लास में ये सब चीजें डिस्कस हमने करके बताया भी था पूरा डिटेल में आपको, कि कैसे प्रोडक्ट ऑफ लिमिट, डिवीजन ऑफ लिमिट, सम ऑफ लिमिट्स एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ लिमिट्स क्या होती है, वो सब चीजें डिस्कस की थी। अब मैं एक एग्जाम्पल यहां लेता हूं, देखिए किस तरह से आपने शो करना है। अ कांस्टेंट फंक्शन is everywhere continuous।
ये मेरे पास रिजल्ट है, या ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ना लेके हम क्या बोलते हैं, थ्योरम लिखते हैं बेटे। ये थ्योरम है जिन्हें मुझे यूज करना है बेटे बार बार। थ्योरम 1, अ कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। बेटा देखो कैसे प्रूव करेंगे बेटा, पहले देखो कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है। व्हाट इज द कांस्टेंट फंक्शन, मैंने पूरा डिटेल में बताया था आपका। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन को अगर आप चेंज करेंगे बट उसकी वैल्यू चेंज ना हो। आप डोमेन में कुछ भी रखे बट उसकी जो रिजल्ट आएगा, जो रेंज आएगी, वो एक सिंगलटन पॉइंट आएगा। यानी कि हम इसे बोल देते हैं, सपोज करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू के, एफ एक्स इज इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इस फंक्शन का डोमेन क्या होता था, आर होता है। ये ध्यान देना बेटे कि डोमेन के बाहर नहीं जाएंगे। जब भी हम किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो इन इट्स डोमेन, इट्स का मतलब है जहां फंक्शन डिफाइंड है वहीं उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक हो सकती है। जहां फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो वहां उसकी कॉन्टिन्यूटी का कोई मतलब ही नहीं है। तो एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू के इज एनी कॉन्स्टेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इस फंक्शन को मुझे शो करना है कि वो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो क्या करते हैं, देखिए चूज x इज इक्वल टू जनरल पॉइंट फ्रॉम रियल नंबर्स। कोई भी एक जनरल पॉइंट चूज कर लीजिए। ठीक है, अभी तक हमने क्या था, इन प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया उसमें यही था कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, एक पर्टिकुलर वैल्यू वहां फिक्स थी कि 0 पर निकालिए, 1 पर निकालिए, 2 पर निकालिए, 3 पर निकालिए कॉन्टिन्यूटी। बट यहाँ क्या है, x इक्वल टू a इज एनी रियल नंबर फ्रॉम रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर लाइन से, रियल लाइन से हम कोई भी एक पॉइंट उठाते हैं और चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन वही रहनी है। डेफिनेशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए। सो फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इट मीन्स x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x और लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। क्लियर। और f ऑफ x इज इक्वल टू k, तो इन प्लेस ऑफ x आप क्या रखेंगे, a माइनस h की वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्वियसली k ही आएगी क्योंकि तो कांस्टेंट है। x की आप कोई भी वैल्यू रखो, a रखिए, h रखिए, a माइनस h रखिए, a प्लस h पुट कीजिए, वैल्यू आपकी k ही आनी। और इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, k आएगा, क्योंकि k इज फ्री फ्रॉम h, तो h का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन द सेम वे अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा आपका, x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। और ये भी फिर वही बात आ जाएगी, टेंस टू द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस h। कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो k ही आना है क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो वो k ही आएगा। और अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं f ऑफ a इज इक्वल टू, ये भी मेरा क्या आएगा, k ही आएगा। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज k। सो और ए मैंने क्या किया, जनरल चूज किया बेटा। वो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। फ्रॉम चूज एनी पॉइंट फ्रॉम रियल नंबर सिस्टम। ये फंक्शन क्या हुआ, सो f इज कॉन्टिन्यूअस इन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस। क्लियर कीजिए, एनी डाउट। हाँ बेटा, एनी डाउट, क्लियर। चलिए अब हमारे पास जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस है बेटा, कांस्टेंट फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने फंक्शंस हैं, अलजेब्राइक जो फंक्शंस है या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, उन सब फंक्शंस को हम चेक करते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन और ऑन द रियल लाइन
कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहला फंक्शन हमने यही लिया है, कांस्टेंट फंक्शन। इस कांस्टेंट फंक्शन के बाद बेटा एक आता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। तो बेटा आइडेंटिटी फंक्शन को चेक करके बताओ मुझे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन इज, ये थ्योरम हो जाएगी 2, आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। शो कीजिए है या नहीं है, मेरे कहने से नहीं होगा, आप शो कीजिए आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर का बेटा वही है कि आपने एक जनरल पॉइंट चूज करना इन इट्स डोमेन, और सबसे पहले मुझे फंक्शन पता होना चाहिए, वो आपको फंक्शन नहीं बताएगा। इसीलिए मैंने 11th क्लास में आपको पूरा डिटेल में बताया था कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन क्या है, और अलजेब्राइक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, वो सब हमने डिस्कस किए थे। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, द मैपिंग ऑफ ए नंबर अंडर इमेज एफ इज इटसेल्फ दिस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, डोमेन मुझे इसका पता है आर, आर का मतलब ये होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहां भी हम वही काम करेंगे, चूज अ जनरल पॉइंट, सपोज करते हैं एक्स इक्वल टू ए, कहाँ बिलोंग्स टू आर। हमने एक जनरल पॉइंट चूज किया, इस जनरल पॉइंट पर हम चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अगर जनरल पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो वो एवरीवेयर होगा, क्योंकि ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1000 भी हो सकता है, -लाख भी, प्लस पॉइंट, एवरीथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही चेक करके बताएं बेटा मुझे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज दिस वन, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, इसका मतलब क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, अब a माइनस h रखेंगे तो a माइनस h एज इट इज आ जाएगा, दिस वन a आ जाएगा। क्लियर? इन द सेम वे f ऑफ a प्लस फाइंड आउट करेंगे, वो भी a आएगा, और f ऑफ a आएगा, वो भी a आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। क्लियर? एनी डाउट? हाँ बेटा क्लियर है बात, बिल्कुल। अब इन दोनों थियरम का यूज करता हूं मैं, और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी को यहां लिखता हूं, दैट इज द पॉलिनोमियल फंक्शन is continuous everywhere। तो बेटा पॉलिनोमियल होते क्या है, चेक कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, देखिए कोई भी एफ एक्स अगर हम उठाते हैं बेटा यहां से, एफ एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल, वैसे तो इन जनरल में ले सकते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a2x स्क्वायर a3x क्यूब और प्लस एंड सॉन an x की पावर n। दिस इज द जनरल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन x। पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं इसे, x में पॉलिनोमियल है और डिग्री कितनी है इसकी, इसकी डिग्री r है, ठीक है। तो बेटा अगर हम कहें कि n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 का क्या मतलब होगा, फिर तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा बेटा। अगर डिग्री 0 होगी, हमने कहा कि इफ n इज इक्वल टू 0, तो 0 पर तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। n होगा क्या, पहले भी देख लेते हैं, n बिलोंग्स टू z एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पॉलिनोमियल होने के लिए कम से कम एक पॉइंट उसमें होना चाहिए। वैसे 0 भी लिख देते हैं, ग्रेटर देन 0 भी लिख देते हैं, बट अगर 0 डिग्री लेंगे तो बेटा 0 पर क्या होगा, एक 1 एलिमेंट बनेगा, दैट इज ऐसे बन जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका a0, और ये क्या बन जाएगा आपका, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन।
तो इसलिए हम कह देते हैं कि भाई पोलिनोमियल अगर हो उसकी डिग्री कम से कम 1 डिग्री तो होनी ही चाहिए। तो 1 डिग्री होनी ही चाहिए, तो n इक्वल टू कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तभी वो पोलिनोमियल फंक्शन होता है, अदरवाइज वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है अगर डिग्री 0 होगी। तो चलिए मैं देखो हम शो करते हैं कि कैसे हम किसी पोलिनोमियल फंक्शन को शो करेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो हमने इसकी डिग्री 2 या 3 ले लेते हैं। सपोज करते हैं n इज इक्वल टू मैंने 3 चूज कर लिया बेटा कि इसका डिग्री 3 है। चेक कीजिए क्या बनेगा बेटा पोलिनोमियल। f ऑफ x इज इक्वल टू a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस a3, कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सपोज करते हैं एक पोलिनोमियल मैंने ये चूज किया, इस पोलिनोमियल को मुझे शो करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अच्छा, इसकी डोमेन क्या होगी बेटा इस फंक्शन की? ऑब्वियसली डोमेन निकालना मुझे बहुत अच्छे से आता है, 11th क्लास में हमने पूरा डिस्कस किया है। तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन इसका R होगा, ठीक है, यानी कि x बिलोंग्स टू R। पोलिनोमियल जो होता है उसका डोमेन ऑलवेज R होता है। अब चेक करते हैं, तो फिर वही काम करते हैं। a तो यहां दिया है तो हम और कुछ ले लेते हैं, चूज पॉइंट x इज इक्वल टू मान लेते हैं C ले लेता हूं, बिलोंग्स टू R, कुछ भी चूज कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस पॉइंट पर हम चेक करते हैं बेटा। देखो कैसे चेक करते हैं बेटा, देखो प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है? मैंने 2 प्रॉपर्टी अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले। मैंने कहा था बेटा कि सम ऑफ, अगर f आपका f इज कॉन्टिन्यूअस, g इज कॉन्टिन्यूअस, तो बेटा f प्लस g भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अभी डिस्कस किया था हमने थोड़ी देर पहले, f इंटू जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। इफ f एंड g आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देन f एंड g यानी कि f प्लस g इज कॉन्टिन्यूअस एंड f इंटू जी के मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूअस होंगे, और सब्ट्रैक्शन या एडिशन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। अब चेक करते हैं, देखो यहां से 1 बाय 1 चेक करते हैं बेटा। सबसे पहले ये चेक करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो क्या है मेरा फंक्शन? f ऑफ x इज इक्वल टू a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब। इस पोलिनोमियल फंक्शन को मुझे चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं, इस फंक्शन को उठाते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये मेरा फंक्शन f1x है बेटा, ठीक। मान लेते हैं ये मेरा फंक्शन क्या है? ये मेरा f2x है, ये मेरा f3x है, और दिस वन इज f4x। तो सम ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? f(x) इज इक्वल टू f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस f4x। अब मैं क्या करूं? मैं उस प्रॉपर्टी को यूज करता हूं जो अभी मैंने डिस्कस की है कि सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो अगर मैं ये शो कर दूं बेटा कि ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, और ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, इसका मतलब f(x) कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो बस मुझे ये प्रूव करना है कि भाई ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है। f1x इज कांस्टेंट, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया वी हैव कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। अभी बेटा मैंने थोड़ी देर पहले प्रूव की बात, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया था मैंने कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो होता है एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है। हाँ, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है। चलिए, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो f1x है ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब बात करते हैं f2x की। तो बेटा f2x को मैं यहां लिखता हूं, f2x इज इक्वल टू कितना है? a1x a1 इंटू एक्स। ध्यान दो, a1 क्या है बेटा? कांस्टेंट। x क्या है? आइडेंटिटी। ध्यान दो, अगर मैं बेटा इसे अलग फंक्शन मान लेता हूं, इसे अलग फंक्शन मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, फिर मैं इसे आगे बाइफरकेट कर देता हूं। f2x इज इक्वल टू, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए h1 है और ये कितना है? h2 है। h1 इज इक्वल टू a1
और H2 इज इक्वल टू x, तो H1 इज इक्वल टू A1 मीन्स कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। H2 इज इक्वल टू x मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। तो H1 इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, H2 इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, इट मीन्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, यानी कि H1 इंटू H2 इज कॉन्टिन्यूस, इट मीन्स F2 इज कॉन्टिन्यूस। So F2x is continuous everywhere. This is the use of the property जो भी मैंने बताई थी आपको। In the same way, जब आप यहां की बात करेंगे बेटा F3x की, तो बेटा F3x को क्या लिखेंगे, देखिए A2 इंटू x इंटू x। A2 is constant, continuous everywhere, x is identity function, continuous everywhere, x is identity function, continuous everywhere, multiplication of continuous function is continuous, so F3x is continuous। चेक कीजिए। इन द सेम वे जो आपका F4 आएगा वो भी बेटा इसी तरीके से कंटिन्यूस हो जाएगा, A2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, continuous everywhere। So F1 is continuous, F2 is continuous, F2 is continuous, F3 is continuous, F4 is continuous, hence Fx is continuous everywhere। Fx is sum of F1x plus F2x plus F3x plus F4x। F1x, F2x, F3x, F4x is separately continuous, so Fx is continuous everywhere। Any doubt? हाँ बेटा बोलो, किसी को कोई डाउट है? ये प्रॉपर्टीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इन्हें हम बार बार आगे यूज करेंगे। अभी तो हम यहाँ है, अभी तो हम मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव, उनकी बात करेंगे, तो वहां ये सारी प्रॉपर्टीज हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताए। चलिए नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं बेटा। लिखा एग्जांपल, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज f ऑफ x इज इक्वल टू a की पावर x। ठीक, a की पावर x, a इज ग्रेटर देन 0। प्रूव कीजिए बेटा। तो चूज अ जनरल पॉइंट, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन क्या होगा बेटा, x बिलोंग्स टू r होगा, कुछ भी हो सकती है डोमेन, तो डोमेन इज x बिलोंग्स टू r ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चूज अ जनरल पॉइंट x इक्वल टू a, ऑलरेडी गिवन है तो हमने इसे c मान लिया। चूज अ जनरल पॉइंट c, तो फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि c माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। तो इन प्लेस ऑफ x पुट c माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर c माइनस h। इन द सेम वे लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर c इंटू a की पावर माइनस h। चेक कीजिए। कितना आया बेटा बताओ, सिंप्लीफाई करो। तो a की पावर c इज कांस्टेंट, बाहर निकल जाएगा बेटा a की पावर c, और लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर माइनस h, और इसे आप ये भी लिख सकते हैं a की पावर c लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन a की पावर h हो जाएगा। ठीक, और h आपका है h टेंड्स टू 0 और a इज ग्रेटर देन 0। अगर बेटा a ग्रेटर देन 0 है तो चेक करो क्या बनेगी बात। a इज फाइनाइट क्वांटिटी, a इज एनी फाइनाइट क्वांटिटी और h टेंड्स टू 0, तो a की पावर 0 क्या होगा, 1 बन जाएगा। तो a की पावर c ये आपका आ जाएगा इंटू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू a की पावर
सी। क्लियर कीजिए। इन द सेम वे आप फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ सी प्लस, ये भी आपका कितना आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा, ऐसे निकालेंगे आप ए की पावर सी, और एफ ऑफ ए भी आपका कितना आ जाएगा, ए की पावर सी। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी एंड सी बिलोंग्स टू आर, सो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। क्लियर कीजिए बेटा, कोई डाउट है किसी को? और नेक्स्ट फंक्शन क्या है मेरा, लोगरिथमिक फंक्शन। बेटा लोगरिथमिक फंक्शन है, ये चेक करते हैं। लोगरिथमिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर का मतलब ये नहीं बेटा कि एवरीवेयर हो जाएगा, इन इट्स डोमेन। अगर डोमेन उसकी रियल नंबर है तो रियल नंबर पर होगा, अगर डोमेन छोटा है तो वहां होगा। द लोगरिथमिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ एक्स आ जाएगा। यही तो होता है लोगरिथमिक फंक्शन। चलिए बताइए, कोई भी पॉइंट चूज कर लो बेटा और स्टार्ट करो। अच्छा, फिर यहां भी देखो दो चीजें होती हैं, आप यहां भी कह सकते हैं सर दो चीजें थी, एक नेचुरल लॉग होता है और एक जनरल लॉग होता है। अगर बेस ई हो जाए बेटा, अगर बेस ई हो जाता है, अगर बेस ई है तो उसे नेचुरल लॉग बोलते हैं, और बेस अदर देन ई है तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जनरल लॉग बोलते हैं। तो अभी जनरल लॉग की बात करो, हमने इसे log ए बोल दिया बेटा, ठीक। ये क्या कहते हैं हमने, log एक्स बेस ए, ये मेरा क्या है, जनरल लोगरिथमिक फंक्शन। और बेटा अगर यहां ई लिख देंगे, अगर यहां ई हो जाएगा तो इसे नेचुरल लोगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। तो पहले जैसे हमने एक्सपोनेंशियल की बात की थी, ए की पावर एक्स इज जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर एक्स इज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है नहीं। इन द सेम वे हियर, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू log एक्स बेस ए हो जाता है तो इसे जनरल लोगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे, और बेस ई बन जाएगा तो इसे नेचुरल लोगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। तो बेस ए पर ही हम चेक करते हैं कि बताइए ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। बेटा डोमेन की बात करो, इसकी डोमेन होती क्या है log की, ये सबको पता होना चाहिए। डोमेन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन क्या होता है आपका, जीरो से इन्फिनिटी, इसमें नेगेटिव जीरो भी नहीं होता है, जीरो से इन्फिनिटी इसकी डोमेन होती है। तो इस डोमेन में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, मुझे चेक करना। एवरीवेयर का मतलब इन इट्स डोमेन, ये नहीं कि भाई हम जहां डोमेन नहीं है वहां भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इन इट्स डोमेन की बात करते हैं। तो चलिए कोई भी जनरल पॉइंट चूज कर लेते हैं बेटा। इन इट्स डोमेन चूज एक्स इक्वल टू, हमने सी ले लिया, बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। इन इट्स डोमेन में चूज करेंगे और चेक करेंगे एक जनरल पॉइंट चूज करके कि इस जनरल पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज, यानी कि एफ ऑफ सी माइनस इज इक्वल टू कितना आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ सी माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। सी माइनस एच का मतलब क्या है, रखिए इन प्लेस ऑफ एक्स, log ऑफ सी माइनस एच इज इक्वल टू, अब चेक कीजिए बेटा, बताइए क्या क्या, अब बताइए क्या आएगा, किस तरह से सिंप्लीफाई करें। log ऑफ सी प्लस एच आया है मेरा, अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। ऐसे नहीं, देखो मतलब ये नहीं होता है, ये 11th क्लास में बताया था मैंने कि ये नहीं कि आप डायरेक्टली यहां एच पुट कर देंगे तो log सी आएगा हमेशा। मोस्ट सिंप्लीफिकेशन फॉर्म होगी, यानी कि इस फंक्शन को, जो आपका लोगरिथमिक फंक्शन है log ऑफ सी माइनस एच बेस ए, इसे मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे, तब जाकर आप एच पुट करेंगे, तब जाके एच पुट करेंगे। तो चलिए बेटा यहां से देखो क्या करें, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप खुद करेंगे। बेटा यहां से सी कॉमन ले ले, चलिए तो देखिए अगर मैं यहां से सी कॉमन ले लूं, log तो मेरा एज इट इज रहेगा बेटा, सी इंटू
सी कॉमन लेता हूं मैं, सी और 1 माइनस सी एच अपॉन सी रहेगा। चेक कीजिए, ठीक है। अब मेरे पास लोग की एक प्रॉपर्टी थी बेटा, लोग एम इंटू लोग एन। तो ये मेरा लोग एम है और ये मेरा लोग एन है। तो लोग एम इंटू एन कितना हो जाता है? हाँ बेटा, लोग एम प्लस लोग एन। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए, एच टेंस टू जीरो लोग सी बेस ए प्लस लोग ए, और आगे क्या बच जाएगा बेटा? 1 माइनस एच अपॉन सी। मैंने प्रॉपर्टी यूज की है कि मैं यहां लिख देता हूं प्रॉपर्टी, लोग m इंटू एन इज इक्वल टू कोई भी बेस हो, ये कितना आ जाएगा? लोग m प्लस लोग n। इस प्रॉपर्टी को बेटा मैंने यूज किया है। चलिए, तो ये मेरा कितना बन जाएगा? एफ ऑफ सी माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो और लोग ए लोग सी बेस ए प्लस, चेक कीजिए, मैं अलग अलग कर देता हूं, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ जी एक्स। तो नेक्स्ट आपका जो आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये आ जाएगा log ए 1 माइनस एच अपॉन सी। क्लियर है? चलिए, अब बेटा फिर से एक प्रॉपर्टी को आगे देखते हैं क्या बनेगा। log ए, तो log ए log सी, दिस वन, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट है तो इसका तो काम खत्म हो गया है। log सी दिस वन आ गया, इसमें तो कुछ बचा नहीं। अब इसे सोल्व करना मेनली क्या करें, देखिए, log 1 माइनस एच अपॉन सी। कल भी एक प्रॉपर्टी बेटा हमने यहां डिस्कस की थी। देखो, प्रॉपर्टी का याद रखना बहुत जरूरी है। 1 प्लस, एक प्रॉपर्टी बेटा मैंने कल बताई थी आपको कि 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और अगर x टेंस टू जीरो है तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए, ये हमने 1 माइनस एच कहां से आया बेटा? हाँ ठीक है, चलिए, हाँ बेटा चले करें, ठीक है। प्लस, तो लिमिट h टेंस टू जीरो log ऑफ 1 माइनस एच अपॉन सी। तो बेटा यहां क्या करूं, देखो, मैं यहां h अपॉन सी से मैं मल्टीप्लाई कर दूं और h अपॉन सी से मैं डिवाइड कर सकता हूं नहीं? ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो h अपॉन सी यहां था वो तो इसके साथ आ जाएगा, h अपॉन सी ये हो जाएगा, और इनटू ये जो लिमिट बनेगी, लिमिट h टेंस टू जीरो और h अपॉन सी बन जाएगा। चेक कीजिए, ठीक है बेटा। चलिए, तो log ए सी इज इक्वल टू, अब देखो बेटा, अगर h टेंस टू जीरो है तो h अपॉन सी एनी कांस्टेंट वो भी टेंस टू जीरो होगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। या ऐसा कर लिया करो कि भाई h अपॉन सी को एक नया कांस्टेंट मान लें। अगर हम h अपॉन सी को एक नया कांस्टेंट मान ले, थोड़ी देर के लिए इसे y मान लेता हूं, तो 1 माइनस वाई, ये भी y हो जाएगा और ये भी y हो जाएगा, तो y टेंस टू जीरो। तो ये क्वांटिटी, ये वैल्यू पूरी क्या बनेगी बेटा? ये आपका 1 बन जाएगा, ये इक्वल नहीं आएगा। प्लस प्लस 1 इंटू, अब इसकी बात बताओ बेटा, लिमिट h टेंस टू जीरो, तो h जीरो रखेंगे तो बेटा जीरो हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा? log ए सी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू log सी बेस ए, और ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इतना ही आएगा, log सी बेस ए। और राइट हैंड लिमिट अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो भी यही आना चाहिए, log ए बेस सी। लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड इक्वल टू
वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देन f इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो इस तरीके से हम शो करेंगे बेटा, और ये एग्जाम में आएगा, ये बोर्ड क्लासेस में पूछा जाता है। एनी डाउट? क्लियर। लास्ट एग्जाम्पल में लेता हूं, फिर इसे फिनिश करते हैं बेटा। द साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। The sine function is continuous everywhere। स्टार्ट करें बेटा, सब लोग स्टार्ट करें। द साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। इस मीन्स साइन फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो एक्स के डोमेन क्या है बेटा? आर, है नी, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो चूज अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर चूज कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बेटा, या राइट हैंड लिमिट? चलो बार बार लेफ्ट निकाल ले, तो इस बार राइट निकाल लेते हैं। ये लीजिए, कुछ भी निकाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एफ ऑफ ए प्लस एच, वैल्यू क्या आएगी? ये आएगा आपका एफ ऑफ ए प्लस एच। इट मीन्स इन प्लेस ऑफ एक्स आपने क्या रखना है? ए प्लस एच। अब लिमिट फाइंड आउट करनी है, और ये 11th क्लास का काम है बेटा। कैसे फाइंड आउट करेंगे याद देखिए। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। साइन ए कोस बी प्लस और साइन बी, आई थिंक यही था ना। ये एफ एक्स है, ये मेरा जी एक्स है। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ जी एक्स, इट मीन्स ये बन जाएगा आपका लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 साइन ए कोसाइन एच प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 कोसाइन ए इंटू साइन एच। क्लियर? साइन ए इज कॉन्स्टेंट, तो बेटा साइन ए इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 कोस एच, और यहां से कितने आ जाएगा? कोस ए इज कॉन्स्टेंट, तो कोस ए इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच। तो बेटा फाइनली वैल्यू कितना आएगा? साइन ए, तो साइन ए और कोस एच, एच टेंस टू 0, तो कोस 0 टेंस टू 1, और प्लस कोस ए एच टेंस टू 0, तो साइन 0 0, तो फाइनली वैल्यू आपकी बन जाएगी साइन ए। एफ ऑफ ए इज साइन ए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज साइन ए, सो एफ इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। चेक कर लेंगे सब लोग। क्लियर है? एक बार ट्राई करना बेटा, जितने भी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उन सबको ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास ऑफ करते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एनी डाउट? किसी को डाउट है बेटा कोई? चलिए ठीक।